जय हिंद दोस्तों, वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बत क्या हुआ चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं खड़ा हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के कार्यालय पे। इस कार्यालय को कैंप ऑफिस भी कहा जाता है और ऊपर जो आप देख रहे हैं अभी एक ब्लैंक कलर की पट्टी है। इस पट्टी को थोड़े दिन बाद ही यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। तो दोस्तों, आज ही खबर आई है कि ओम बिरला जी जो कि कोटा बूंदी लोकसभा से सांसद चुने गए थे, उनको दूसरी बार मोदी 2.0 सरकार के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया गया है। तो चलिए अंदर चल के पता करते हैं जितने भी हमारे साथी और कार्यकर्ता भाई बैठे हुए हैं वो अपने अंदाज में किस तरह से अपने नेता को विशेष दे रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, अपना नाम बताइए। रविंद्र बैरवा, रविंद्र बैरवा जी, आप नगर निगम कोटा। अच्छा, पूर्व पार्षद रहे हैं, आप किस क्षेत्र से रहे? नयापुरा क्षेत्र से। नयापुरा क्षेत्र से। तो अभी अभी आप बस ओम बिरला जी के पास जा ही रहे थे, ओम बिरला जी के ऑफिस जा रहे थे आप, माफ़ करिएगा, और मैंने आपको यहाँ पे पकड़ लिया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप किस पर्पज से अंदर जा रहे थे? मैं उनके छोटे भाई साहब होंगे यहाँ, तो उनको बधाई देने आया था। ओम जी तो होंगे नहीं यहाँ, क्योंकि वो तो कल ही रवाना होंगे। इसलिए उनको बधाई देने आया था कि पुनः स्पीकर बनने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और स्पीकर बनने के बाद आपको जिन मतदाताओं ने चुना है उन मतदाताओं का काम समय पर करें, यही मेरी उनसे मांग है। समय समय पर आते रहें, समय समय पर मतदाताओं से मिलते रहें और उनकी बात को सुने। हालांकि उनके भाई यहाँ जो यहाँ रहते हैं वो सुनते हैं, उनका काम का निपटारा भी करते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार है वो भी समय समय पर मिलते रहें। व्यस्त हो जाते हैं स्पीकर बनने के बाद, ये तो है ही सही, पर मिलना ज़रूरी है उनका भी, ताकि चुनाव के समय में ये सुनने को नहीं पड़े कि मिलते नहीं हैं, बार बार आते हैं। ये इसी के साथ मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पुनः कोटा का नाम रोशन किया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी उन्होंने नाम किया है कोटा का स्पीकर बनने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सर, अभी जो कार्यकर्ता हैं उनका तांता लगा हुआ है ओम बिरला जी को बधाई देने के लिए, पर ओम बिरला जी तो यहाँ पर नहीं है, उनके जो भाई हैं छोटिया जी वो यहाँ पर हैं। तो आप अभी किस पर्पज़ से अंदर जा रहे थे? जी, हम अभी 1 घंटे पहले बहुत आतिशबाजी की है, यहाँ पे मिठाएं बांटी थी। और कोटा राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि दूसरी बार वो लोकसभा स्पीकर बने गए हैं। और कार्यकर्ता में इतना उत्साह था कि अभी थोड़ी देर पहले ही आप देखो माहौल था यहाँ पे, काफ़ी चलते फिरते सबको मिठाई बांटी गई। और ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और कोटा सिटी जो एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज माननीय लोकसभा स्पीकर की वजह से भी जाना जाएगा। और इनका जो पहला कार्यकाल था उसकी अपेक्षाओं से लेके ये नया कार्यकाल जो मिला है ओम जी को बहुत उत्साहित प्रदान करेगा। और इससे ज़्यादा जो कोटा में जो विकास के कार्य अधूरे रह गए थे वो पूर्ण होंगे दोबारा। और काफ़ी अपेक्षाएं हैं लोगों को जो अधूरी रह गई थी, अब उससे वो डबल अपेक्षा मिलेगी, कोटा को अच्छे उद्योग मिलेंगे। और जिस हिसाब से जो एनडीए की जो सरकार बनी है उससे दूसरी सरकार को भी, गठबंधन की जो सरकार है उनका कोई वो नहीं चला। जो एक चुनाव में जो विरोधी चुने गए हैं, पहले भी ऐसे हुआ था और अभी भी ऐसे हुआ, लेकिन बहुत अच्छी खुशी की बात है। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साह है और पूरे कोटा शहर में आज रात को भी आतिशबाजी की जाएगी और अभी भी आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा है। और थोड़ी देर बाद सभी गरीब के झोपड़ी में जाकर सबको मिठाइयाँ वितरित की जाएगी। अरे, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। सर, अपना नाम क्या है? कन्हैया पांचाल। कन्हैया जी, कन्हैया जी, अभी हम लोग खड़े हैं ओम बिरला जी के कैंप कार्यालय पे, ठीक है? और आज सुबह ही मीडिया के माध्यम से ये खबर आई कि ओम बिरला जी को दोबारा से स्पीकर पद के ऊपर निर्वाचित कर दिया गया है। तो कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कुछ माहौल है? कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और बहुत ज़्यादा खुशी की माहौल है। कोटा और बूंदी लोकसभा में खुशी का माहौल बना हुआ है। ओम जी बिरला से बेहतर स्पीकर का दावेदार कोई हो नहीं सकता है। विपक्ष चाहे कितना विरोध करें, चाहे किसी को भी खड़ा करें, भाई ओम जी बिरला ही सबकी पसंद रही है और आगे भी रहेंगी। सर, अभी बैक कैमरा में आपसे बात कर रहा था और आप ओम बिरला जी के बहुत खास आदमी माने जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अंतर्मन क्या कह रहा है कि जैसे आपको ये खबर मिली, क्या कुछ कार्यालय का माहौल है? कार्यालय के अंदर कल से ही जब उन्होंने नामांकन अपना पत्र जब भरा, वहीं से एक तय हो गया था कि एक बार पुनः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी कल चुने जाएंगे। वहीं से सब कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर ली थी। कार्यक्रम को सुभव्य रूप बनाने के लिए भी तैयार थे। जैसे ही 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और प्रोटेम स्पीकर जी ने नामांकन के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम का प्रस्ताव पारित किया, वहीं सबने जोरदार उनका स्वागत किया। उसी के पश्चात ध्वनि मत से कल जो चल रहा था वोटिंग का,
तो वो परंपरा अभी रही कि बिना मतदान के और सर्वसम्मति से ध्वनि मत के द्वारा उनको चुन लिया गया और कार्यकर्ताओं ने जोरदार भव्य रूप से यहाँ उनका स्वागत अभिनंदन किया। सुबह के समय उनके आवास पे भी अच्छा कार्यक्रम था और जो भी कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं उनके लिए जलपान की इनकी सबकी व्यवस्था वो तो हम बिल्कुल देख रहे हैं कि आप यहाँ पे शानदार नाश्ता भी करवा रहे हैं हम सबको। ये कह रहे हैं कि ओम जी बिरला सबकी पसंद रही है और आगे भी रहेगी। क्या कुछ कारण है उसके पीछे कि आप अपने नेता को फिर से लोकसभा स्पीकर पद पर देख रहे हैं और निकट भविष्य के अंदर भी आप चाहते हैं कि वो फिर से एक उच्चतम पद पे जाएं जब भी उनको मौका मिले? सबसे बड़ा कारण है इसका टीएम कार्यालय। यहाँ पे जो भी कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र जो भी कार्यकर्ता आता है, किसी भी पार्टी से आता है, तो हर कार्यकर्ता का यहाँ पे काम होता है बिल्कुल। और ओम जी बिरला बिल्कुल धरातल के कार्यकर्ता है और हम इसी खुशी के मारी सुकेत से 80 किलोमीटर यहाँ मोटरसाइकिल से आए हैं यहाँ पर उनके पास। सुकेत से आए आप 80 किलोमीटर चल के इस भीषण गर्मी के अंदर? क्या बात है। भाई साहब की जीत की खुशी थी है कि हमें पता है गर्मी का माहौल नहीं है, सब बढ़िया है। और इसके बाद हम किशोर सागर बालाजी दरा के वहाँ पर दोनों भाई आरती करेंगे, इसलिए इतनी खुशी हमें बिल्कुल। अच्छा, आरती भी करेंगे आप उनके लिए? अच्छा, मतलब उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो ओम बिरला जी पर्सनल तौर पे आपको जानने कभी मिले आप ओम बिरला जी से? कई बार मिल चुके हैं, अपन लोकसभा क्षेत्र इतना है, इतना समय नहीं मिल पाता है लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद। तो कई बार बिल्कुल उनके पीए साहब बिल्कुल कमी नहीं करने देता है कि लोकसभा अध्यक्ष जिसे पहचान होनी चाहिए। काम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, कार्यकर्ता को होता है, किसी कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। बीते दिनों में लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो ये देखने को मिला कि पहली बार ऐसा हुआ कि ओम बिरला जी बहुत कम अंतर से उन्होंने जीत दर्ज करी है। तो कार्यालय के अंदर टेंशन का माहौल तो हो ही गया होगा कि यार अगर मान लीजिए ठीक है जीत तो गए, एमपी भी बन गए, अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर मिलेगी या नहीं, इस तरह के कई सारे सवाल आप लोगों के मन में उमड़ तो रहे होंगे। क्या कुछ कहना है आपका? हमारी उम्मीद तो राष्ट्र अध्यक्ष की थी, स्पीकर नहीं तो राष्ट्र अध्यक्ष तो बनेंगे ही सही। और रही बात जीतने की तो 100% निश्चित है वो जीतेंगे। बाकी थोड़ा है कि हम रामगढ़ मंडी वाले हैं, हमें गर्व है कि हमने भाई साहब को सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है और उन्हें लोकसभा भेजा है और आज वो स्पीकर भी बन गए हैं। इसके लिए मंडी क्षेत्र बहुत खुश है जी सर। हाँ, तो सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने सदस्यता ग्रहण करते टाइम एक तंज कस दिया बिरला जी के ऊपर, बधाई भी दी उन्होंने और एक तंज कस दिया कि यार बिरला जी आप विपक्ष के ऊपर तो पूरा कंट्रोल रखते हो, निष्कासित भी कर देते हो सांसदों को, लेकिन जो पार्टी सत्ता के अंदर है उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं रखते। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि सदन आपके हिसाब से चले, ना कि इसका उल्टा हो। तो कितनी सच्चाई लगती है आपको उनकी इन बातों में? वो अभी विपक्ष में हैं और विपक्ष में ही रहेंगे, तो उनके इस तरह के बयान देना ये सब कोई विशेष बात नहीं है और उनको कोई इतना ध्यान से लेता भी नहीं है। तो ये तो सब चलता रहता है। और लोकसभा अध्यक्ष जी की जहाँ बात है तो उन्होंने पूर्व में 5 वर्षों का उनका देखा है, प्रत्येक सांसद उनकी प्रशंसा करते हैं, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भी। तो वो निष्पक्षता से उनका एक न्यायाधीश के रूप में वहाँ पर रहता है। परंतु सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो वो कभी उसमें कोई उसको पक्षपात नहीं करते हैं, पर अनुशासनहीनता के ऊपर वो कठोर कार्रवाई करते हैं और वो तो कोई भी हो उसको करना भी चाहिए। तो ये तो उनका एक कहना गलत है, वो एक विपक्ष के रूप में उनका कहना है। परंतु सभी सांसदों के तरफ से उनको मतलब 100% अंक मिलते हैं इस विषय में कि निष्पक्ष तरीके से वो सबको अपना अवसर देते हैं, विशेषकर महिलाओं को, युवा सांसदों को। उन्होंने पिछली बार भी अवसर दिया था, इस बार भी वो अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना ये है कि विपक्ष के नेता जो पक्ष के नेता पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं, राजनीति में तो चलता रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिरला जी तो हमेशा राष्ट्रवाद के ऊपर ही अग्रसर रहते हैं, यही कहना चाहता हूँ बस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी आपको और समस्त जो कार्यकर्ता हैं कार्यालय के जो अंदर काम करते हैं उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं बख्तियार चैनल की ओर से। और निकट भविष्य के अंदर हम ये कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।